जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर बेटा 10 तक हम लोग कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है बेटा, तो पूरे जोश और जुनून के साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। साथ में अगर आपके पास बुक है तो बुक भी खोल के बैठ जाओ, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक एक क्वेश्चन लगाएंगे बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ठीक है, आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो लिखो बेटा, डाल लो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा बाबू? कह रहा है कि किसी कमरे के फर्श की विमाएं 5 गुणे 4 मीटर की है। ठीक है, नहीं ये तो 10वां है बेटा, सॉरी। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, आकृति देखिए, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार रुमाल पे बेटा क्या किए हैं? 9 वृत्ताकार डिजाइन बना है। एक वर्गाकार यह रुमाल है। ठीक है, समझ जाना आप लोग। अगर वर्ग के आकार का नहीं लगेगा तो भी समझ जाना कि वर्गाकार ही है, क्योंकि यहाँ पे जाके लास्ट में ऐसे दब जाता है। ठीक है बेटा, तो इस पर क्या है? 9 वृत्ताकार डिजाइन। ऐसे करके बेटा 1, ऐसे फिर 2, ऐसे 3, तो ऐसे ऐसे करके बेटा इधर से भी 1 और ज्यादा हो गया, ऐसे करके कितने बेटा 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाना। और एक का व्यास कितना दिया है बेटा? जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बाबू हर एक वृत्त की त्रिज्या जो बोला है यहां से यहां तक का 7 होगा, यहां से यहां तक 7 होगा, यहां से यहां तक 7 होगा, तो यह भी 7 होगा, यह भी 7 होगा, क्योंकि यह भी एक त्रिज्या है। ठीक है, तो 7 दूनी 14, एक वृत्त का व्यास 14, 14 दूनी 28, 14 3 42। वर्ग का पूरा भुजा कितना होगा? 42 सेंटीमीटर, चाहे इधर से देखोगे चाहे इधर से देखोगे। ठीक है बेटा, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 42, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो शेष भाग बेटा देखो, एक वृत्त ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे शेष भाग कुछ बच रहा है, यहाँ पे कुछ शेष भाग बच रहा है, यहाँ पे शेष भाग बच रहा है, यहाँ पे शेष भाग बच रहा है, कुछ बचते हुए जा रहा है। इन्हीं का क्या बताना है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा बेटा? व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी बेटा 3 गुणे व्यास। ठीक है, तो 3 गुणे 14, 14 3 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब ये तो क्या बन जाएगा बेटा? यह डिजाइन बन जाएगा, ये पूरा डिजाइन है। ठीक है, ये पूरा डिजाइन है, यह पूरा क्या है मेरे लाल? डिजाइन है। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो यही जो बताए हैं वही भाग क्या होगा बेटा? शेष होगा, और उसी का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या होगा बेटा? 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। अब बाबू यहां से करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता बेटा? पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो 9 पाई आर स्क्वायर। भुजा कितना बेटा? 42 सेंटीमीटर। तो 42 का स्क्वायर माइनस 9। पाई का मान कुछ बोला बेटा? पाई का मान नहीं बोला, तो जब पाई का मान नहीं बोला तो 22 बटे क्या रखना? 7 रखना। ठीक है, तो 22 बटे 7 और गुणे आर कितना बेटा? आर है 7, तो स्क्वायर है तो 7 गुणे 7। इससे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 42 का स्क्वायर निकाल लेना बेटा। ठीक है, आप लोग निकाल लोगे, आएगा लगभग 1764 माइनस 9 गुणे 22 7 154, यहां पे कर दे रहे हैं बेटा। अब बाबू 1764 माइनस 9 चौक 36 हो जाएगा बेटा, और 9 5 45, 3 कितना होगा बेटा? 48 हो जाएगा।
और 9 एकम 9, 9 4 कितना होगा 13, 1386। तो बेटा 4 में से 6 जाएगा ना, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8। यहाँ पे बचा 5, 5 में से 8 जाएगा ना, एक उधार 15, 15 में 8 गया 7 होगा बेटा। यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ 378 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, शेष भाग का, जो मतलब डिजाइन से बच गया है। यह तो बेटा डिजाइन हो गया है, यह भी क्या हो गया है, डिजाइन बन गया। यहाँ पे भी डिजाइन बन गया है, यहाँ पे भी क्या बन गया है, डिजाइन, यहाँ पे भी क्या बन गया बेटा, डिजाइन। तो बच कौन सा रहा भाग, देखो यहाँ पे बचा, ये बचा, ये बचा, यह बचा, ये वाला भाग बचा है, यह वाला भाग बच गया, यहाँ कॉर्नर में बचा है, यहाँ साइड में बचा है। ये सबका क्षेत्रफल बेटा पूछा था और यही का हम लोग, इसी का हम लोग निकाले, ठीक है। तो कितना है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 11। मिटाएं इसको। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से बेटा हमें बहुत ज़्यादा हौसले मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। हौसलों की क्या, हौसलों को तो हम गिरने नहीं देंगे। आ जाओ बेटा। संलग्न आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है बेटा। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। अब बाबू एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये A है, यह B है, यह C है, यह D है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू, ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है बेटा। कि प्रत्येक वृत्त क्या कर रहा है, 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। तो बेटा कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या लेके बोला है, कहां गया, प्रत्येक वृत्त, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, इसके आधे पर से गया है, ठीक है। और क्या कर रहा है बेटा, ऐसे वृत्त बना है, तो यहाँ पे भी ऐसे गया होगा, ऐसे करके ऐसे वृत्त बना है, एक तिरछा हो गया, समझ जाना आप लोग, सीधा वृत्त है ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे 4 वृत्त ऐसे बने हैं, ठीक है बेटा। और 14 सेंटीमीटर लंबा भुजा है। तो बाबू पूरा देखना, यहाँ से यहाँ तक का 14 है, तो ये त्रिज्या जो होगी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और क्या किया बाबू, इसमें क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित कौन सा भाग है, इस वाले भाग को क्या किया है, छायांकित कर दिया है, ठीक है। इस वाले भाग को छायांकित कर दिया है। अब पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्या करेंगे हम बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 चतुर्थांश हमको दिख रहा है बेटा, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भुजा कितना है बेटा, वर्ग की भुजा दिया है बेटा, कितना दिया है, बराबर 14 सेंटीमीटर। R बराबर आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका बेटा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश का पाई r स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा बेटा। 4 से 4 कैंसिल, भुजा कितना बेटा 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का 22 बटे 7 r स्क्वायर, तो r कितना बेटा 7 गुणे 7, ठीक है। 14 14 196 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154, ठीक है बेटा। 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लो। मिटाएं बेटा इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो केंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। ठीक है बेटा, ए बी और सी डी। ए ओ बी बराबर 30 डिग्री छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा एक क्या है, केंद्र है और दो चाप लगे हैं। एक मतलब केंद्र है ऐसे, एक क्या है, केंद्र है। वो बोला है बेटा क्या है, केंद्र है। ठीक है, और दो चाप लगे हैं। एक चाप का नाम दे दिया है ए बी, इसका ए इसका बी, और दूसरा चाप यहाँ कहीं लगा दिया है जिसका नाम दे दिया सी और डी। ठीक है बाबू, ए बी और सी डी। बाबू दोनों की त्रिज्या दिया है, ए से यहाँ से यहाँ तक का दिया है बेटा 21 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक दिया है 7 सेंटीमीटर। और क्या किया है मेरे लाल, इस भाग को छायांकित कर दिया है और कहा है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो आप लोग ध्यान से देखोगे बेटा, तो यह एक वृत्त का दोनों पार्ट लग रहे हैं। यह अलग वृत्त का है, यह अलग वृत्त का है, तो मतलब यह भी एक त्रिज्यखंड है, यह भी एक त्रिज्यखंड है। ठीक है बाबू, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका त्रिज्या मान लेना बेटा कैपिटल आर बराबर 21 सेंटीमीटर और स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेना बेटा, आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड क्या होगा बेटा, ओ सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? थीटा बटे, और थीटा भी दिया है बेटा, कितना दिया है? 30 अंश दिया है। यहाँ पे लिख लेना बेटा, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो थीटा बटे 360 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई क्या करना बाबू, कॉमन ले लेना। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई कॉमन लोगे तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360। ठीक है बेटा, पाई का मान 22 बटे 7 और ए हो जाएगा बेटा आर प्लस आर और दूसरे में आर माइनस आर। तो करोगे बेटा 0 से 0 12 तियां 36 हो जाएगा। तो 1 बटे 12 और गुणे 22 बटे 7। अब बाबू r प्लस आर 21 प्लस 7 हो जाएगा, 21 प्लस 7 और यहाँ पे 21 माइनस 7 होगा। यहाँ पे आ जाओ बेटा, 1 बटे 12 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21 7 कितना होगा, 28 हो जाएगा और गुणे 21 में से 7 गया कितना बचेगा बेटा, 14 बचेगा। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 से 2 छक 12, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, 22 गुणे 14 बटे 3। तो 22 चौक 88, 22 से कम 22, 22 8 कितना होगा बेटा 30, 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 नंबर। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, चलो हम इसको मिटा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। एकदम बेटा एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग लगा लोगे एक बार, भूलोगे नहीं फिर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा बाबू, कह रहा है संलग्न आकृति में
ओ ए सी बी के सी बी, ठीक है बेटा, केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ओ ए सी बी दिया है बेटा, एक चतुर्थांश दिया है ऐसे और ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे ले जाके ऐसे मिला दिया है। ओ ए यहाँ पे एक बिंदु दिया, सी यहाँ पे दिया है बी, और फिर क्या किया, यहाँ से एक रेखा ले गया, यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे बिंदु दे दिया होगा डी, यही ना। और कहा है बेटा त्रिज्या 3.5, तो मतलब ए वाला भाग हो जाएगा 3.5, यहाँ से यहाँ तक का होगा 3.5 त्रिज्या दिया, ठीक है बेटा। और ओडी बराबर दिया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहला दिया चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, दूसरा पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो पहला चतुर्थांश पूछा क्या है बेटा, चतुर्थांश किसका, OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो बेटा 3.5 रखना त्रिज्या, या 7/2 लिख सकते हो, इसको 7/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, तो हो जाएगा बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई का मान 22/7, ठीक है, और आर का मान बेटा 7/2 गुणे 7/2 और बटे 4 हो जाएगा, निकालोगे 7 से 7 2 ग्रहियम, हाँ हो जाएगा 11 7 77 और 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बोला बेटा छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग इसमें कौन सा है, इस वाले भाग को क्या किया है, छायांकित कर दिया है। तो पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो पूरे चतुर्थांश को निकाल लोगे, इसमें से त्रिभुज का घटा दोगे, आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या पूछा है बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज किसका बेटा, OBD का, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो है पता है तुम लोगों को, 77/8 आया है, माइनस त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है बेटा। तो कितना हो जाएगा 77/8 माइनस 1/2, आधार कितना बेटा 3.5 या 7/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, और ऊंचाई कितना बेटा 2 है, हो जाएगा इतना। तो करोगे देखना, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहां पे कर दे रहे हैं 77/8 माइनस 7/2, यही बचेगा। तो बाबू एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 माइनस 2 चौक 8 7 चौक 28। तो बेटा 17 में से 8 गया 9 8 17, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसको आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 था, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा बाबू, संलग्न आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC, ठीक है। तो छायांकित भाग बना हुआ है, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA बराबर 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 में रखना है, ठीक है बेटा। एक चतुर्थांश ऐसे बनाया है, ये क्या किया, ऐसे करके एक चतुर्थांश बना दिया, ठीक है बेटा। इसका नाम दिया है OPBQ, OP यहाँ पे दे दिया बेटा, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे B और यहाँ पे Q। अब बाबू इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया ऐसे, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया है AC, यहाँ पे A यहाँ पे C,
और बोला क्या है बेटा, बोला है कि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए मतलब ए वाला भाग दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, तो यह भी 20 होगा। ठीक है, हम बेटा यहां से इसका बी कट डाल दे रहे हैं, और बी कट क्या होगा, चतुर्थांश वाले वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहां से व्यास नहीं बेटा, त्रिज्या ही होगा। क्या होगा, त्रिज्या ही होगा, क्योंकि केंद्रीय है, ऐसे घूमेगा। ओ भी क्या हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा बेटा इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे आप लोग तो ओ बी का स्क्वायर बराबर, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर। बेटा यह दोनों सेम क्यों हैं, क्योंकि ये क्या है, दोनों वर्ग की भुजा हैं, और वर्ग की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आ जाओ ओ बी का स्क्वायर जो कि आर का काम करेगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 20 भी सही हम 400 प्लस 400, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 800। यहीं पे इसको छोड़ दो। ठीक है बेटा, छायांकित क्या किया है, ए इसको छायांकित कर दिया है। ठीक है, इस छायांकित ए वाला भाग है यहां से, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और माइनस क्या होगा बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर बटे 4, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर, यही होगा। तो पाई का मान बोला बेटा कितना, 3.14 रखने के लिए 3.14, तो पाई का मान हो जाएगा बेटा 3.14, आर स्क्वायर का मान आया है बेटा 800। ठीक है, बटे 4, और माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा कितना बेटा, वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, देखो वर्ग की भुजा 20, यह भी 20, तो क्या होगा 20 का स्क्वायर। आ जाओ यहाँ पे, हो जाएगा बेटा 3.14, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 200, तो गुणे 200 माइनस 20 भी सही हम 400 हो जाएगा बेटा, तो 400, तो करोगे यहां से देखो बेटा 2 जीरो हटेगा, यहां से दशमलव हट जाएगा, 314 गुणे 2 माइनस 400 करोगे, 314 दूनी 628 माइनस 400, तो घटाओगे बेटा तो 200 कितना बचेगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में भी, तो इसको चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 16। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 नंबर क्या कह रहा है बेटा, संलग्न आकृति में ए बी सी डी ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं, केंद्र ओ वाले, ठीक है बेटा, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है बेटा, अब यह वृत्त मान लेना, अगर नहीं होगा तो भी समझना। ठीक है, यह व्यास है, यह भी क्या है बेटा व्यास है, इसको माना बिंदु ओ। ठीक है, और क्या बोला है बेटा, इसको बिंदु ओ माना है, ये बिंदु ओ हो गया बेटा। और क्या बोला है बेटा, ए बी सी डी, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला है डी। अब बाबू यहाँ पे ओ डी व्यास लेके बेटा क्या किया, एक वृत्त बनाया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया बेटा, एक वृत्तखंड काट दिया, यहाँ पे भी एक वृत्तखंड काट दिया, और इस वाले भाग को क्या किया बेटा, छायांकित कर दिया है। इस वाले भाग को क्या किया है, छायांकित कर दिया है। इस वाले भाग को क्या किया है, छायांकित कर दिया है। अब बोला बाबू ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर,
तो पूरा ये भी 7 होगा, तो 7 7 इसका व्यास 14 हो जाएगा, मतलब त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की। तो कैपिटल आर बराबर बेटा हम ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। अब यह भी, जब ये बराबर है यह भी बराबर होगा, यह भी बराबर होगा, तो यह भी 7 होगा, ठीक है। तो ओडी जो होगी बेटा व्यास होगा 7, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और ए बी कितना होगा बेटा, 7 7 14 सेंटीमीटर, ए बी बराबर हो जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर। ऐसे हम ओसी अगर लेंगे तो ओसी बराबर हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर, ओसी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो बेटा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और इसमें जोड़ दो बेटा, क्या कर दो, इस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस करना पड़ेगा बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा देखना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज कौन सा बेटा, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और प्लस बेटा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 और माइनस त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है बेटा, प्लस छोटे वृत्त का पाई आर स्क्वायर। कर लोगे बेटा, पाई का मान कुछ बोला है बेटा, नहीं बोला है, तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान बढ़ेगा कितना बेटा, 7 है, तो 7 गुणे 7/2 माइनस 1/2, आधार कितना बेटा, आधार है ए बी, तो हो जाएगा यहाँ पे ए बी, ऊंचाई कितना बेटा त्रिभुज का ओसी प्लस 22/7 आर स्क्वायर, छोटा स्मॉल आर 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 कर लोगे बेटा, तो 7 से 7 कैंसिल, यह भी 2 इसी के साथ आएगा, तो 11 दूनी 22, 11 7 77 बचेगा बेटा 77 माइनस 1/2, ए बी कितना बेटा 14 है और ओसी कितना है 7 है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा प्लस 7 से 7 कैंसिल और 2 ग्रह 22, 11 7 77/2, ये हो जाएगा बेटा 77/2। तो करोगे 7 दूनी 14, 7 7 49, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा 77 माइनस 49, ठीक है, और प्लस 77/2, 77/2, एक उधार 17, 17 में से 9 गया बेटा 8, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, प्लस 77/2, इसके बटे 1 कर लो, तो 28 दूनी 56 प्लस 77/2, 7 6 कितना होगा 13, 7 5 12 1 13, 133/2, तो 2 6 12, 2 6 12, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 बेटा, 66.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, 16 4 20, 4 क्वेश्चन और बचा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन बेटा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एक समबाहु त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखना, √3 का मान 1.7325 रखना, ठीक है बेटा। तो एक समबाहु त्रिभुज है ABC, यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यह है A, यह है B, यह है C। अब बाबू इसके आधे दूरी लेकर क्या किया, एक वृत्त खींच दिया, एक वृत्त, और यहां से भी एक वृत्त खींच दिया, ठीक है बेटा, और यहां से भी एक वृत्त खींच दिया है। और बाबू इसको क्या किया, इतने भाग को छायांकित कर दिया, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। अब बाबू इसकी त्रिज्या कितनी होगी, भुजा के आधे के बराबर होगी,
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया बेटा, दिया है 1732.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 1732.0.5। कर लोगे बेटा, √3 का मान दिया है बेटा, कितना दिया है 1.73205, 1.73205 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना है 1732.0.5। बेटा भुजा स्क्वायर बराबर निकाल लो, तो भुजा स्क्वायर बराबर निकालेंगे जब, तो भुजा स्क्वायर बराबर 1732.0.5 गुणे ये इधर जाएगा 4 और बटे में 1.73205। ठीक है, अब देखना बेटा, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक अंक हटके यहाँ पे आ जाएगा, इतना समझ में आया। अब बाबू अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ से दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखो यह चीज और ये चीज सेम है, दोनों कट जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर आ गया 4 गुणे 10,000, तो भुजा बराबर वर्गमूल ले लो बेटा, तो भुजा वर्गमूल लोगे, 4 का वर्गमूल 2 और 10,000 का हो जाएगा 100, तो भुजा बराबर आ जाएगा बेटा 200, भुजा हो गया 200, आर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है बाबू, कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, होगा बेटा वर्ग का क्षेत्रफल, नहीं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड, क्या बन रहा है बेटा, त्रिज्यखंड, और प्रत्येक का थीटा बेटा कितना होगा 60 अंश, क्यों, क्योंकि बेटा ये समबाहु त्रिभुज का कोण है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है खुद, कितना दिया है 1732.0.5, 3 त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान बोला बेटा कितना 3.14 रखने के लिए, तो 1732.0.5 माइनस 3 गुणे थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान 3.14, तो आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा, तो हो जाएगा यहाँ पे 100 गुणे 100 हो जाएगा, तो करोगे 0 0 6 6 36 और 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया 1732.0.5 माइनस, देखो बेटा यहाँ पे कितना है डबल जीरो है, यहां से गुणा करोगे बेटा तो हो जाएगा 314, बचेगा कितना बेटा 50 हो गया। अब बाबू क्या करेंगे, उसमें 50 का गुणा करेंगे, तो 50 का गुणा करके क्या करना बेटा, घटा देना। ठीक है, तो 1732.0.5 माइनस, देखना बेटा जीरो तो रहेगा, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से, अब इसका कोई मतलब नहीं है, 5 चौक के 20, ठीक है, 5 एकम 5 2 7, ठीक है बेटा, यह भी 5 तिया 15, ठीक है, और एक जीरो और था 15,700, लगभग आएगा बेटा 15,700। घटाओगे बेटा तो यहाँ पे 0.5 तो आ ही जाएगा, जीरो में से जीरो गया, यह भी जीरो आ जाएगा, 2 में से जीरो आ जाएगा 2, 3 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गया बेटा, कितना बचेगा 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग कर लिए होंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके हैं आप लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा 18, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। इसको मिटाएं, इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है, लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा, और पाई का मान 3.14 बोला है, ठीक है। तो छायांकित भाग क्या किया बेटा, एक वृत्त बनाया है,
एक ऐसे वृत्त बना दिया और इसमें बेटा एक आयत ले लिया, ऐसे समझ जाना आप लोग, कुछ इस प्रकार है। तो वृत्त और आयत, ठीक है। यह दिया बेटा 8 सेंटीमीटर, यह दिया 6 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर और ये दिया बेटा 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम दिया कुछ ABCD, ABC और D। और इस वाले भाग को क्या किया है बेटा, छायांकित कर दिया है, इस वाले भाग को छायांकित कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर हम AC बीकर डाल दें, AC क्या होगा बेटा, वृत्त का व्यास होगा, मान लिया है वृत्त का केंद्र होगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा बेटा, त्रिज्या हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई कितना बेटा, लंबाई जो है AB है बराबर 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या है बेटा, चौड़ाई है बेटा AD है जो कितना है 6 सेंटीमीटर। और अगर हम AC निकालें बेटा, व्यास है ना, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, हाँ AB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC भी बेटा 6 ही होगा प्लस BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, AC का स्क्वायर बराबर 64 और 36 100, तो AC बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि AC व्यास है, इसकी आधा क्या होगा बेटा, त्रिज्या होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, क्या होगा बेटा, आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बाबू पाई R स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। पाई का मान बेटा बोला 3.14, तो 3.14 गुणे R कितना बेटा 5 गुणे 5 माइनस लंबाई 8 गुणे चौड़ाई 6, तो 5 25, 3.14 गुणे 25 माइनस 8 अठाएं 64 हो जाएगा। तो करोगे बेटा 25 चौके 100, 10 बचा, 25 से कम 25 10 35, 3 बचा, 25 या 75 3 78, तो 78.50 माइनस 64, तो घटाओगे बेटा तो 0 5 आएगा ही दशमलव बाद, 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 6 गया 1, 14.5 के करीब कुछ आएगा बेटा इसका आंसर, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 64.5 के करीब कुछ आएगा। 8 अठाएं 64 होता है बेटा, 8 छक 48, सॉरी 8 छक 48, छोटी छोटी सी गलती हो जाती है, यहाँ पे 48 होगा बेटा, ठीक है। तो घटाओगे बेटा 0.50 और यहाँ पे कितना होगा बेटा, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। 48 ही होगा, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया बेटा, इसी के साथ खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी लगा के खत्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 19 नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास PQRS, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास, ठीक है बेटा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। PQRS इस क्रम में है, PQ QR और RS बराबर संलग्न आकृति चित्रानुसार PQ और QS को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, छायांकित भाग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा देखना, एक वृत्त ऐसे दिया है, ठीक है, और इसका व्यास कुछ होगा, वृत्त ना लगे तो भी मान लेना, ठीक है बेटा, इसका व्यास कुछ होगा। और क्या किया बाबू, इसमें यहाँ P दिया है, यहाँ दिया है बेटा QR, यस दिया होगा, यस, हाँ यस, और इसको बेटा ऐसे यहाँ पे Q यहाँ पे R, तीनों भाग बराबर हैं। पूरे की त्रिज्या बेटा देखना 6 सेंटीमीटर है, पूरे की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो बाबू व्यास कितनी होगी, PS बराबर हो जाएगा, PS बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, त्रिज्या का दूना व्यास,
तो बेटा तीन भाग है, 1 2 3, सबका कितना आएगा, 4 3 12, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर भी होगा बेटा 4 सेंटीमीटर, और आर यस भी होगा 4 सेंटीमीटर, और पहले वाले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया बाबू। अब इसमें क्या किया है, एक अर्धवृत्त पी क्यू, एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा, ऐसे एक अर्धवृत्त पी क्यू खींचा है बेटा, और इसको ले जाके फिर एक अर्धवृत्त इससे बेटा ऐसे खींच दिया, ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे मतलब खींचा है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है बेटा। और इस भाग को क्या किया है, छायांकित कर दिया है, इस वाले भाग को क्या किया है, छायांकित कर दिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है बेटा, छायांकित भाग का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा छायांकित भाग का परिमाप क्या होगा, ए हो जाएगा पी क्यू वाला, पी क्यू, और प्लस ए हो जाएगा बेटा पी एस, और क्या हो जाएगा क्यू एस, ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो देखना छायांकित भाग का परिमाप, छायांकित भाग का परिमाप क्या होगा बेटा, चाप पी क्यू की लंबाई, चाप जो है बेटा पी क्यू की लंबाई, फिर चाप पी एस लंबाई, प्लस चाप पी एस की लंबाई, ठीक है बेटा, और प्लस जो चाप है बेटा कौन सा, क्यू एस की लंबाई, चाप क्यू एस की लंबाई। इतना समझ में आया होगा बेटा। तो ये सब क्या है बेटा, अर्धवृत्त है, यह भी अर्धवृत्त है, यह भी अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, इस अर्धवृत्त की परिधि, इस अर्धवृत्त की परिधि, और इस अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है बेटा, तीनों कर लोगे आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या होगा बेटा, इसके पी क्यू की लंबाई मतलब अर्धवृत्त की परिधि, ये हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि, और ये भी हो जाएगा बेटा अर्धवृत्त की परिधि, ये भी होगा बेटा अर्धवृत्त की परिधि, और प्लस यह भी होगा बेटा अर्धवृत्त की परिधि, तीनों अर्धवृत्त की क्या होंगे बेटा, परिधि होंगे, ठीक है। तो इसका अर्धवृत्त का परिधि, परिधि क्या होता है बेटा 2 पाई आर, अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो पाई आर 1 इसका लिखना, ठीक है, पाई आर 1, इसका पाई आर 1 लिख लेना, प्लस अर्धवृत्त का बेटा कौन सा है, चाप की लंबाई, चाप पी क्यू क्यू एस, और यहाँ पे पी चाप पी एस हो जाएगा, ठीक है, पी एस बेटा इसका, तो हो जाएगा इसका पाई कैपिटल आर माने हो, इसका बेटा पाई आर 2, ठीक है, 2 पाई आर होता है ना, तो अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा बेटा, पाई कॉमन लेंगे आर 1, आर 1 कितना है बेटा, देखो पी क्यू बराबर 4, तो पी क्यू बराबर 4, तो बेटा यहाँ से आर 1 बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और क्यू एस बराबर कितना होगा, 4 4 8, तो आर 2 बराबर देखो क्यू एस बराबर होगा बेटा 8 सेंटीमीटर, तो आर 2 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे करोगे बेटा, यहाँ पे कितना 2, और यह बेटा तो दिया है 6 और प्लस 4, तो हो जाएगा 6 4 10 2 12 पाई सेंटीमीटर, इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है बेटा, छायांकित भाग का परिमाप। इतना कर लोगे आप लोग। अब आ जाओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, व्यास पी क्यू वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे लिखना समझ में आएगा, ठीक है बाबू, व्यास पी क्यू वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस व्यास पीसी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, व्यास पीएस वाले, पीसी नहीं पीएस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस बेटा व्यास क्यूएस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, व्यास क्यूएस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। तो चलो व्यास पी क्यू, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 यही होता है, तो पाई आर 1 स्क्वायर बटे 2, और प्लस पाई कैपिटल आर बेटा इसका स्क्वायर बटे 2, माइनस इसका होगा पाई आर 2 का स्क्वायर बटे 2। तो बेटा एक काम करो, पाई बटे 2 कॉमन ले लेना, ठीक है,
पाई का मान नहीं बोला ना, तो पाई का जब मान नहीं बोला है बेटा तो क्या होगा, उसको पाई कॉमन ले लो। पाई कॉमन ले लोगे जल्दी से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो पाई बटे 2, नहीं तो इसको लिख लो 1/2 पाई कॉमन, r1 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और माइनस r2 का स्क्वायर 1/2 पाई। पाई का पता नहीं वैल्यू रखा है कि नहीं रखा है बेटा, चलो देखते हैं, इसमें नहीं रखा तो उसमें भी नहीं रखा होगा। पाई r1 कितना है बेटा, r1 है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर रहे हैं बेटा 1/2 पाई, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, कितना कर लोगे 1/2 पाई 4 36 40 माइनस 16, तो कितना होगा 1/2 गुणे पाई गुणे कितना बेटा 24, तो 12 दूनी 24, तो हो जाएगा बेटा 12 गुणे पाई, 12 पाई क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। तो चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संलग्न आकृति कैसा दिया है बेटा, आकृति कुछ ऐसे दिया है, ऐसे दिया है बेटा, और ऐसे अर्धवृत्त बनाया है, और यहाँ पे बेटा केंद्र है, तो यहाँ से लेके ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे अर्धवृत्त बनाया है, और पूरे भाग को क्या किया बेटा छायांकित कर दिया, इसको भी और इसको भी, सबको क्या किया है छायांकित कर दिया। और कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये दिया बेटा 14, इसकी त्रिज्या दिया बेटा कैपिटल R, मान लिया यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से बेटा यहाँ तक 14, और ये दिया बेटा 7, क्योंकि ये 14 थे तो 7 होगा, इसका स्मॉल r मान लेना बेटा। क्या होगा, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैपिटल R बराबर लिखना बेटा 14 सेंटीमीटर, स्मॉल r बराबर 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस 2 छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होगा बेटा, इसका हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2 गुणे पाई कैपिटल R, अर्धवृत्त है बेटा तो बटे 2, पाई स्मॉल r स्क्वायर बटे 2, अर्धवृत्त है तो क्या करोगे, यहां से 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान बोला है कुछ नहीं बोला बेटा, तो 22/7 रख दो, 22/7। r कितना बेटा 14 गुणे 14 बटे 2 हो जाएगा बेटा, प्लस पाई 22/7, और नहीं तो पाई कॉमन ले लेना चाहिए था। एक काम करो बेटा पाई कॉमन ले लो, तो पाई कॉमन लोगे तो कैपिटल R स्क्वायर बटे 2 और स्मॉल r स्क्वायर सिर्फ बचेगा। पाई का मान 22/7, r है बेटा 14 गुणे 14 बटे 2 और प्लस 7 गुणे 7, तो करोगे तो यहां से कितना होगा बेटा 7 दूनी 14 हो जाएगा बेटा, 7 सते 49, 22/7 गुणे 14, 14 सते 98 बेटा, और 7 सते 49 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 49, इसका गुणा होगा। एक काम करो बेटा दोनों में से 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लो तो लोगे कितना होगा 22/7 गुणे 7 कॉमन लोगे 14 सते 98, यहाँ 14 और यहाँ पे प्लस 7 बचेगा, गलती की करना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्ट इससे कैंसिल, 22 गुणे 21, 14 7 कितना होगा बेटा 21 हो जाएगा। अब उसको सॉल्व कर लेना बाबू, जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो करोगे 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल, और यही होगा इसका आंसर। और इसी के साथ ये प्रश्नावली 12.3 हो गया खत्म। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।